नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं भारतीय पुलिस सेवा से हाल ही में सेवा विमुक्त हुए पंकज चौधरी साहब। चौधरी साहब, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। चौधरी साहब, 8 साल की कुल आपकी सेवा रही भारतीय पुलिस सेवा में, और ये इतनी जल्दी सेवा विमुक्त कहीं मुझे नहीं लगता कोई दूसरा ऐसा उदाहरण होगा। वजह क्या रही? अगर आज की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मामला ऑलरेडी कैट में विचाराधीन है, और मैं उन तथ्यों को नहीं जाना चाहूंगा जो सपोर्टिंग फैक्टर्स हमने माननीय न्यायालय में अपील की है। ये तय है कि जिस प्रकार के जो सरकमस्टांसेस रहे पिछले कुछ समय से, उसमें एक एक्सट्रीम पनिशमेंट की मुझे उम्मीद थी, और जो पनिशमेंट हुआ कहीं ना कहीं वो एक तरफा हुआ है, पक्षी हुआ है, और उसमें कहीं ना कहीं साजिश है। मैं पूरी उम्मीद है कि माननीय न्यायालय में कैट में जो हमने अपनी अपील की है, उस अपील के माध्यम से मुझे रिलीफ मिलेगा, और मुझे जो मेरिट्स है, जिस मेरिट्स पे को दरकिनार करते हुए, जिन डॉक्यूमेंट्स को, जिन साक्ष्यों को दरकिनार करके एक रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट ने सेंटर को भेज दी है, और जिसपे निर्णय लिया गया, ये निर्णय अपने आप में बहुत एक्सट्रीम निर्णय है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है इसमें हमें रिलीफ मिलेगा। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस तरह का एक मात्र उदाहरण है पूरे देश में ये, और जनरली इस तरह की फैमिली डिस्प्यूट्स पे, वैसे डिस्प्यूट पे जो कि ऑलरेडी हाई कोर्ट में विचाराधीन हो, तो उसमें डिपार्टमेंट जनरली इंटरफेयर नहीं करता है। तो ये ऐसा केस बन गया जिसमें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट फैमिली डिस्प्यूट को सुन रहा था 2014 से, उनके बीच में ओवरलैप करते हुए डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी कराई गई थी, और उसमें एक ऐसे आईओ से जांच कराया गया जो ना सिर्फ 6-7 मुकदमे करप्शन के उनके ऊपर लगे हुए थे, बल्कि वो 6 साल लगातार सस्पेंड भी रहे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि जांच का एक अपना जो है तरीका था, वो अपने आप में बहुत ही एक पक्षी हो रहा था। इसके लिए हमने स्टेट गवर्नमेंट को हमने अपना पत्राचार भी किया, अपनी बात भी रखी कि साहब, अगर आप निष्पक्ष अगर जांच कराना चाहते हैं तो किसी ऐसे प्रोफाइल वाले अधिकारी से कराएं जिसकी इमेज अच्छी हो, क्योंकि बिल्कुल तय है कि जो व्यक्ति 6 साल सस्पेंड रहा हो, सीनियर आईएएस, और जिसपे 6-7 मुकदमे करप्शन के लगे हों, उससे आप जांच में न्याय को उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये वो बातें थी, और जहां तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो हमारा मैटर था वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था, उसके बावजूद भी इस तरह का एक पक्षी कार्रवाई, ये मतलब बहुत ही जाती है। पंकज जी, देखिए, उस दौर में जब सरकारी सेवा के लिए क्लर्क बनने के लिए भी हजारों लोग, लाखों लोग लाइन में होते हैं, और आईपीएस बनना अपने आप में एक बहुत ही एक टैलेंट की बात है, और एक फख्र की बात भी है कि बिल्कुल आप बने। लेकिन आपको लगा नहीं कभी कि, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पनिशमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, उससे पहले कोई अवसर या आपको आभास नहीं हुआ कि चलिए कहीं कोई बात है तो मुझे उसे सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से आयु नियुक्त किएगा, तो ये दशा बिल्कुल तय हो गई थी कि उनको, पंकज चौधरी को पनिश करना है, और जितनी जल्दी पनिश किया जा सकता है उतना किया जाना है, ये मुझे जानकारी थी। और इसमें हमने जो लीगल, हमने कह सकते हैं, या हमारा जो पत्राचार है संबंधित डिपार्टमेंट्स को, हमने डीओपीटी को देने का प्रयास किया, स्टेट को, अन्य अधिकारियों को भी देने का समय रहते कोई प्रयास किया गया कि चलिए अगर कहीं कोई बात है, कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि आपकी जो बातें सामने आ रही हैं सीनियर्स को लेकर के काफी प्रॉब्लम रही है। मैं अब सारी तथ्यों को, मुझे लगता है शायद डिटेल में बात करना, क्योंकि मामला ऑलरेडी हाँ, बिल्कुल। तो मैं इतना कहूंगा कि इसमें प्रक्रियागत कई खामियां रखी गई हैं, कई फैक्ट्स को छुपाया गया है, कई ऐसे एविडेंसेस को छुपाया गया है, और बिना किसी अपराध के इस प्रकार का दंड दिया गया, जो एक्सट्रीम दंड है, जो जिसमें कहीं भी किसी तरह की वायलेशन नहीं है, जो हम ऑल इंडिया कंडक्ट रूल्स कहते हैं। उस कंडक्ट रूल्स में आप देखेंगे तो इस तरह का जो चार्ज लगाया गया, वो चार्ज कहीं भी स्पेसिफिक कोई चार्ज नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, लीगल ग्राउंड्स को देखते हुए, मुझे पहले भी उम्मीद थी, अगर वो नहीं, हमारी बात नहीं माने, तो अब हमारे पास मौका है अपना पक्ष रखने का, हम अपना पक्ष रख भी रहे हैं, और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। जी, अक्सर ये चर्चा रही है कि पंकज चौधरी अक्सर सीनियर्स के और विभाग के खिलाफ बोला करते थे, वो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, ऐसा कोई मामला रहा? तो हमारी जो व्यवस्था में, जिस व्यवस्था को लेकर हम लोग लगातार चर्चा करते हैं, सिस्टम का कवर लेते हैं, सिस्टम ऐसा है, व्यवस्था ऐसी है, उसमें मेरा ये हमेशा मानना रहा कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर पंकज चौधरी आईएएस छोड़ के आईपीएस ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ एक विचार मन में रहा है, कोई न कोई एक सोचने की का तरीका हमारा अलग रहा होगा, क्योंकि मैं क्यों बनना चाहता हूँ आईएएस छोड़ के, और मैं बना भी, तो उसके पीछे कारण ये था कि जिस प्रकार आम जनता
चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, किसी भी स्टेट की हो, पुलिस का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं एक संदेह के रूप में देखते हैं। लोग थाना जाना नहीं चाहते हैं, लोग उम्मीद नहीं करते, विश्वास नहीं है। और जैसा राजस्थान का एक स्लोगन है, आमजन में विश्वास अपराधियों में है। मैंने हमेशा पाया कि पुलिस में रहकर शायद मैं जनता के बीच जितना करीब जा सकता हूँ, उनकी पीड़ाओं को समझ सकता हूँ। और जिस प्रकार से मैं उत्तर प्रदेश में रहते हुए पूरे बचपन में मैंने अपने आसपास अपराध को देखा जो, और एक प्रेरणा हमेशा रही कि मुझे कुछ ऐसी जगह जाना है जहाँ से कि मैं लोगों को तत्काल रिलीफ दे पाऊँ। तो मुझे लगता है कि ये प्रकृति है जिन्होंने मुझे 5वीं नौकरी में लाया, और आज इस प्रकार का ये मुझे ये घटना घटित हुई है, उससे मैं विचलित नहीं हूँ। ये मानता हूँ कि प्रकृति ने मुझे एक और मौका दे रही है इस प्रकृति कि आप और बड़े लेवल पे जाइए और जनता के बीच में जानने के लिए एक इशारा है। और मैं जनता के बीच स्वतः ही नहीं जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों से संयोग कह लीजिए, मैं पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा फोकस करता रहा हूँ, चाहे वो एक पुलिस अधिकारी के रूप में जाता रहा हूँ, एक समाज सेवक के रूप में जाता रहा हूँ। मैंने ये पाया कि कहीं ना कहीं महिलाओं, बच्चियों की जो स्थिति है पश्चिम राजस्थान में, वो बहुत ही अलार्मिंग है। चाहे राजपूत फैमिली में अगर हम ये पाएँ कि बच्चियों की भ्रूण हत्या के मामले पे हैं, हम जो है बच्चियों की शिक्षा की बात कर रहे हैं, बाल विवाह की बात कर रहे हैं, जो है युवाओं की नशाखोरी की बात कर रहे हैं, जो है सीमा पार तस्करी की बात करें हम, तो मुझे लगता है संकेत तो नहीं दे रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में आप एक नई सेवा के लिए तैयार होना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं उसी बिंदु पे जाना चाह रहा हूँ, और मैं उसी बिंदु पे आपसे मैं चर्चा भी कर रहा हूँ कि इन परिस्थितियों में एक ऐसी घटना जिसमें कि कहीं ना कहीं अब ये जो मैटर है, पंकज चौधरी का इंडिविजुअल केस नहीं रह गया। जो ऐसे हजारों लाखों युवा जो है, कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं पिछले 10 वर्षों से युवाओं के बीच में जाता रहा हूँ, न सिर्फ राजस्थान, अन्य प्रांतों में जाता हूँ। मैं युवाओं में ये देखा है कि हम जिस भारत का हम सपना देख रहे हैं, जिस विश्व गुरु का सपना देख रहे हैं, जिस 40% हम युवाओं की बात करते हैं, लेकिन जब युवाओं के बीच में जाता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि एक युवा, कुछ परसेंटेज युवा तो वो ऊर्जावान है, अपने लक्ष्य के प्रति जो केंद्रित है, लेकिन अधिकांश ऐसे युवा हैं जो कहीं ना कहीं दिलभ्रमित है। सुसाइड करना उनके लिए बहुत ही आसान काम नजर आता है, गलत ट्रैक पर जाना उनका बहुत आसान काम लगता है। तो पंकज चौधरी अगर इतने संघर्षों के बीच में, क्योंकि पंकज चौधरी जिस परिवार से आते हैं, जिस समुदाय से आते हैं, उनमें दूर दूर तक कोई ऐसी हरकत नहीं रहा है। बहुत चुनौतियों से इस पद को पाया है। ईश्वर की कृपा है कि हमने सेवा का मौका दिया, हमने उसको पूरी योग्यता के साथ करने का प्रयास किया, संविधान के अनुरूप काम करने का प्रयास किया। युवाओं को जब देखता हूँ, जब भारत को देखता हूँ, जब विवेकानंद की जो हम बातों को देखते हैं, अपने महापुरुषों की बातों को देखते हैं, जिस भारत का हम सपना देख के चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर पंकज चौधरी अगर खुद तक सीमित हो जाए तो शायद उनकी लाइफ बहुत अच्छी रहे, किसी प्रकार को कोई विवाद न रहे। लेकिन अगर इन परिस्थितियों में, व्यवस्थाओं में अगर कुछ सुधार की आवश्यकता है, आपने देखा होगा पुलिस सुधार की बात पिछले 20 वर्षों से काफी तीव्र गति से चल रही है, क्योंकि हम ये पा रहे हैं कि अंग्रेजों के जमाने का जो हमारा एक्ट है, अंग्रेजों के जमाने की जो पुलिसिंग है, वो कहीं न कहीं चेंज होनी चाहिए। तो ये वो कह सकते हैं कि एक मानसिक कह लीजिए कि भिड़न कह लीजिए। तो लोकसभा की तैयारी या फिर 5 साल इंतजार करेंगे आप विधानसभा? नहीं, मैंने कल अपने प्रेस में मैंने अपने को क्लियर कर दिया है कि मैं पश्चिम राजस्थान जा रहा हूँ चुनाव के लिए। लोकसभा चुनाव में मैं फाइट कर रहा हूँ, और 7 लोकसभा क्षेत्रों से मैं अपनी एक दावेदारी दूंगा, जिसमें कि बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, जोधपुर, पाली, नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़ में किसी एक सीट पर मैं अपनी दावेदारी दूंगा। और मुझे अपनी जनता की समझ पे विश्वास है, युवाओं पे विश्वास है, और मैं एक निष्पक्ष अधिकारी के रूप में ये कह सकता हूँ कि शायद आज के समय में युवा जो है निष्पक्ष और पारदर्शिता चाहता है। और मैं किसी पार्टी से लड़ना चाहेंगे? कई पार्टियों से ये कह सकते हैं कि चर्चा चल रही है, लेकिन बात ये आती है कि मेरा क्या दृष्टिकोण है, मेरा विजन क्या है। अगर मैं देश की बात करूं, मैं राष्ट्र की बात करूं, मैं सीमा पार आतंकवाद की बात करूं, मैं पश्चिमी राजस्थान में मैं अन्य कुरीतियों की बात करूं, तो मुझे लगता है कि मैं किस विजन के तहत और के तहत आगे जा सकता हूं, ये अप्रैल फर्स्ट वीक में ही बता पाऊंगा। मुझे लगता है कि अभी ये एक ट्रांजिशन फेज है, और एक ये ना सिर्फ मेरे लिए भी है, ये आम जनता के बीच में भी है, और मुझे आम जनता की समझ पर पूरा भरोसा है। तो एक आइडियोलॉजी, एक आप एक मिशन जो लेकर के चल रहे हैं, यही तो आपकी नौकरी पे भारी नहीं पड़ रहा है? देखिए, जैसा कि मैं अपना स्लोगन जब मैं आईपीएस की ट्रेनिंग में रहा, न जाति, न धर्म, न क्षेत्र, देश स्वरूप जय हिंद, मैंने ये पाया कि कहीं न कहीं एक पुलिस अधिकारी जब समाज से पुलिस की भूमिका में आता है, तो कहीं न कहीं जाति को लेकर, धर्म को लेकर, क्षेत्र के रूप को लेकर उसमें कहीं न कहीं संकीर्णता रहती है। तो जब पुलिस अधिकारी होने के नाते जब इस बात को हम समझ सकते हैं, तो एक आम जनता से भी हम बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा संविधान करता है,
जो हमारे महापुरुष करते हैं और जिस भारत की हम परिकल्पना कर रहे हैं आने वाले समय में, उस परिकल्पना में कहीं ना कहीं जाति धर्म और क्षेत्र को बाहर करना पड़ेगा। जो आज आप देख लीजिए जितनी भी आप कह सकते हैं कि दिक्कतें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं जाति की संकीर्णताओं को लेकर है, हम धर्म की संकीर्णताओं को लेकर है, क्योंकि आज का जो युवा है उसके जहन से देश गायब हो रहा है, हमारे विचारों में देश गायब हो रहा है। जो है तो उस देश को बचाने के लिए, उस देश के प्रति प्रेम जगाने के लिए, उसको आत्मसात करने के लिए कहीं न कहीं ऐसे हजारों पंकज चौधरियों को कहीं न कहीं एक कठिन रास्ता तो अपनाना पड़ेगा। एक मैं बात जानना चाहूंगा, आपने कहा कि कुरीतियां हैं, समाज में बदलाव की आवश्यकता है, कॉन्फिडेंस पैदा करने की जरूरत है, पुलिस के प्रति लोगों का एक नजरिया बदलना चाहिए, वो दौर आ गया है, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। आप 2 जिलों के पुलिस कप्तान रहे, जैसलमेर और बूंदी, कुछ ऐसा उदाहरण पेश कर सकते हैं कि जिसकी वजह से कह सकें कि हाँ पुलिस को फॉलो करना चाहिए, मैंने भी ऐसा किया। जैसलमेर रहा तो एक सीधा सा था कि वहाँ पे सीमा पर आतंकवाद के लिए, तस्करी के लिए एक प्राइम चैलेंजर रहा, पहले भी रहा है। भारत पाकिस्तान की सीमा में फेंसिस लगने के पहले भी चीजें बहुत बड़े लेवल पे थी, अपराध बड़े लेवल पर था, विशेषकर तस्करी को लेकर। उस पर नियंत्रण करना मेरा एक मुख्य मुद्दा रहा। उसमें मैंने कुछ कुख्यात लोगों पर मैंने कार्रवाई भी की, उनकी सीट भी खोली और कई ऐसे जो अपराधी तत्व थे उनको मैंने सलाखों के पीछे रखा और एक कोशिश की। इसके अलावा मैंने जैसलमेर में ऑपरेशन वेलकम चलाने का एक प्रयास किया, जिसमें कि कोशिश ये की कि जो विदेशी पर्यटक या अन्य स्टेटों से पर्यटक आता है उसको, जो लोग वहाँ पर रह के परेशान होते हैं, लड़कों के द्वारा जो परेशानियां होती हैं, उनको एक सहज वातावरण लड़कों से वो उनसे मुक्त कराया जाए। तो इस तरह कुछ अभियान जो थे वो आज भी वहाँ पे चल रहे हैं। और जहाँ तक कार्य करने की बात है तो कहीं न कहीं ये नजर आया कि अगर आप संवैधानिक मूल्यों पर काम कर रहे हैं, कानून के तहत कार्य कर रहे हैं, तो आपको अड़चने आएंगी। इस व्यवस्था की बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस व्यवस्था में बहुत सी सुधार की आवश्यकता है। पंकज जी, आप हमारे साथ बने रहिए, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, कुछ मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ में भारतीय पुलिस सेवा से हाल ही में सेवा विमुक्त हुए पंकज चौधरी साहब। पंकज जी, आपने कहा कि कुछ कुख्यात तस्करों को और इनको, बात सही है कि बॉर्डर पार तस्करी सीमावर्ती क्षेत्रों में हमेशा नजरें भी रही हैं सुरक्षा एजेंसियों की और जांच एजेंसियों की। मैं नाम नहीं कोट करना चाहूंगा यहाँ पे। एक कुख्यात तस्कर, हिस्ट्री सीट भी आपने उनकी वापस खोल दी, उसको लेकर के भी सरकार के और आपके बीच में कुछ तनातनी या नाराजगी रही। मुझे लगता है पंकज चौधरी एसपी जैसलमेर रहते हुए अगर उस मौके पे अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद वो अपने पद के साथ अन्याय कर रहे हैं, संविधान के साथ अन्याय कर रहे हैं और पुलिस की वर्दी के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें रही हैं जिसमें कि कहीं न कहीं एक पारदर्शिता रखने का, निष्पक्षता रखने का दुष्परिणाम भुगता है। मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूंगा कि आज की जो व्यवस्था में, बार बार आपसे कह रहा हूँ, इस व्यवस्था में भ्रष्ट लोग बहुत अच्छी तरह फिट हो रहे हैं, ईमानदार लोग भी फिट हो रहे हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि जो निष्पक्ष ईमानदारी है, निष्पक्ष ईमानदारी को मैं आपको परिभाषित करूं, निष्पक्ष ईमानदारी वो है जो संविधान के तहत चलना चाहती है, जो नियमों के अनुसार चलना चाहती है, जो किसी दल के साथ नहीं चलना चाहती, जो किसी पार्टी के साथ नहीं चलना चाहती, जो ये चाहती है कि निष्पक्षता रहे ताकि आम जनता को रिलीफ मिले। तो सर्विस लाइन से अलग हटना, ये थोड़ा जो बातें आप कह रहे हैं वो सिस्टम के खिलाफ मानिए इसका? नहीं, सिस्टम नहीं, सिस्टम को हम डिफाइन करने का प्रयास करें। पंकज चौधरी कोई सिस्टम का अलग नहीं जा रहे हैं। जो है एक परिवार के अंदर एक मुखिया, अगर उसके घर में अगर 7 परिवार मेंबर्स हैं, अगर उसमें 2 मेंबर्स बदमाशी करते हैं तो मुखिया का दायित्व बनता है कि उनको समझाएं, सही ट्रैक पर ले जाएं, संस्कार दें। उसी तरह हम व्यवस्था की बात करते हैं तो इतनी बड़ी व्यवस्था के अंदर पुलिस विभाग को अगर हम एक विंग माने और इस विंग के एक लीडर ग्रुप में कह लीजिए, एक पुलिस एसपी के रूप में कह लें तो उसको एक लीडर ग्रुप माना जाता है जिले में, लीडर ग्रुप में। तो अगर उस लीडर के साथ अगर ये पाए कि अगर वो पुलिस के अंदर के परिवार में अगर वो व्यवस्था में सुधार नहीं कर सकता, नवाचार नहीं कर सकता, जो वेलफेयर पे ध्यान नहीं दे सकता, जो ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं जनता से पुलिस को दूर कर रही है, जो है पुलिस की जो छवि खराब कर रही है, जब उस पर वो प्रयास नहीं कर सकता तो मुझे लगता है कि वो पुलिस अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को निर्वहन नहीं कर रहा। जो एक सहज ट्रैक पर चलना बहुत आसान काम है, धारा के साथ चलना बहुत आसान काम है, लेकिन धारा के विपरीत आप चलते हैं तो कहीं ना कहीं उस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करते हैं, कुछ उमंग जाते हैं जो, और कुछ न कुछ ऐसा होता है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए यादगार होता है। तो मैं इसे इतना वही कहा कि मैंने सिस्टम से आप अलग नहीं जा रहे, लेकिन सिस्टम कोई मंजूर नहीं रहा कि कोई सामने से टकराए, ये कह सकते हैं? जी बिल्कुल ये कह सकते हैं कि पंकज चौधरी की जो एक जिज्ञासा रही, देश को लेकर जिज्ञासा रही, जाति धर्म से अलग हटके रख के कुछ करने के आचरण, उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आए और
कहीं न कहीं मेरी कुछ कार्यशैली को लोगों ने दुस्साहस माना जो है। मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में अगर भ्रष्ट अधिकारी सरेआम बदमाशी कर रहे हैं जो है, और अगर भ्रष्ट अधिकारी सारेआम कर रहे हैं और पंकज चौधरी उन चीजों को देख रहा भी है, समझ भी रहा है, और अगर आंख बंद कर लेता है तो मुझे लगता है कि वो अपने हित को ध्यान में रख रहा है, अपने प्रमोशन को देख रहा है, अपनी कुर्सी को देख रहा है, अपने सुलभ परिस्थितियों को देखना चाहता है। तो करप्शन के खिलाफ आपकी जो आवाज है वही आपको उसी से विक्टिमाइज किया गया, ये कहा जाए? कह सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे तमाम IAS और IPS अधिकारियों को मैंने उजागर किया, उनको जो है एक्सपोज किया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस व्यवस्था में आज के समय में ईमानदारी तो विलुप्त होती जा रही है, अगर यही भ्रष्ट लोग हावी होते रहेंगे, इनकी संख्या बढ़ती रहेगी, तो मुझे लगता है कि ये व्यवस्था। लेकिन ये कहा गया कि आप पर्टिकुलर सिस्टम की बजाय आप पर्टिकुलर जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ आप लोगों की जंग रही है। नहीं, व्यक्ति विशेष पे मेरी कभी जंग नहीं, वैसे व्यक्तियों के खिलाफ जो कहीं न कहीं व्यवस्था में दोहरा उड़े हुए हैं, अंदर तो उनका कुछ और है, बाहर कुछ और वो दिखाते हैं। तो पंकज चौधरी चूंकि उस तरह के व्यक्ति है कि दोहरा भागने में उन्होंने कभी नहीं रखा, कथनी करने में कभी अंतर नहीं रखा। पंकज चौधरी कह दिया कि पुलिस अधिकारी बनना है तो पुलिस का अधिकारी बनने के नाते वो निष्पक्षता को पसंद करेंगे। पंकज चौधरी आम जनता के बीच में जाना पसंद करेंगे। पंकज चौधरी कानून की पालना कराना पसंद करेंगे, चाहे कितने भी दबाव हो। तो आपने जो ट्रैक पकड़ा, वो पुलिस का जो स्लोगन है आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, उसको पकड़ने की कोशिश की? बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि वर्ड ये लाइन बहुत सहज लाइन है, छोटी लाइन है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत ज्यादा है। इसमें काम करना इतना आसान नहीं है। हम सिर्फ एक लाइन लिख देने से कि आम जन में विश्वास लिख दिया और आम जन में विश्वास पैदा हो गया, ये पीढ़ियों से चलता आ रहा है। तो आपके साथ कुछ लोगों ने जुड़ने की कोशिश की, मिशन तो बड़ा नेक है आपका जी, तो इसमें कुछ लोगों ने जुड़ने की कोशिश की जो चाहते हो कि हाँ बिल्कुल सिस्टम बदलना चाहिए। मैंने ये पाया कहने की लोगों में एक इच्छा है कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो कहीं न कहीं इस जाति विशेष की जो हमारी राजनीति है, धर्म विशेष की राजनीति है, क्षेत्रवाद की जो राजनीति है, उससे बाहर निकाले, उससे कहीं कुछ नया मार्ग दिखाए। युवाओं को लगता है कि हम क्यों जाति में उलझे हुए। 36 कौम का नारा दिया जाता है, लेकिन 36 कौम को आपस में लाने का जो प्रयास किया जाता है, तो उससे होता क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है। सरकारों की पसंद क्या है? चाटुकारिता? आपका 8 साल का जो एक्सपीरियंस राजस्थान में भारतीय पुलिस सेवा के कारण रहा, किस तरह की गवर्नमेंट में किस तरह के ऑफिसर्स ज्यादा फिट रहते हैं आपके नजरिए से? देखिए, 5 वर्षों की और पिछले 18 वर्षों की जो अपनी सरकारी सेवा है, चाहे वो भारत सरकार की हो चाहे ये राज्य सरकार की हो, मैंने ये पाया कि भ्रष्ट लोग, कमजोर लोग, अपने बिना किसी विजन के लोग, दल विशेष के लोग, पार्टी विशेष के लोग, सुविधा भोगी लोग, वो बहुत जल्दी फिट होते हैं सिस्टम के। इनकी तो जमात भी बहुत बड़ी है। इनकी जमात बड़ी है। चैलेंज यही मैं कह रहा हूँ। मैं उस भारत का मैं सपना जिस भारत का सपना मैं विवेकानंद देखा था, मुझे लगता है कि आज अगर हम उस भारत पर चर्चा करते हैं तो ये पाते हैं कि बहुत ही चिंतनीय विषय हमारे लिए है कि हम कहीं न कहीं हम जिस महापुरुषों ने भारत को विश्व का गुरु माना जो है, आज हम जो है अपनी जाति को लेकर अपने परिवार तक सीमित हो रहे हैं। देश हमारे जहन से गायब हो रहा है। और आज अगर पंकज चौधरी के साथ विक्टिमाइज किया गया तो इसे पंकज चौधरी के लिए नहीं है, एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है जो गलत लोग हैं। IPS लॉबी में किसने सपोर्ट किया आपको? मैं इतना कह सकता हूं कि IPS लॉबी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी लोग हैं। जो बुरे लोग हैं उनके खिलाफ मैंने पिछले 8 वर्षों में अपने काफी उनको उजागर भी किया। जो ईमानदार लोग हैं उनकी सबसे बड़ी जो समस्या आज के समय है कि वो लोग अकेले हैं, जो वो समूह में नहीं है, क्योंकि खुलकर के साथ नहीं आया। खुल के साथ मैं ये नहीं मानता कि खुल के सामने उनको आना भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार कंडक्ट रूल्स है, जिस प्रकार की चीजें, उसमें हर आदमी बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन ईमानदारी की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि व्यवस्था के अंदर भ्रष्ट लोग बहुत बड़ी तादाद में फिट हो रहे हैं, ईमानदार लोग भी फिट हो रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। जब भी आपका विवाद शुरू हुआ, जब जैसलमेर आपकी पोस्टिंग थी, तब से आप एक बार के लिए चर्चा में आए कि इस तरह की स्थितियां बन गई। किसी ने सपोर्ट किया? कभी किसी ने बुला करके पूछा आपसे कि पंकज कही है, क्या बात है, क्यों ऐसा हो रहा है, लगातार आप इस तरह के क्यों कर रहे हैं? कभी किसी से बात हुई आपकी? देखिए, ऐसा है कि जब जिस व्यवस्था में जब अवसरवादी लोग ज्यादा हो जाते हैं, लॉबियां जब नकारात्मक लॉबियां जब प्रभावी हो जाती हैं, विशेषकर मैं पुलिस में कहूँ तो मैंने हमेशा एक लॉबी प्रहार किया। लॉबी प्रहार मैंने करने का कारण ये था कि अगर पंकज चौधरी जाति धर्म क्षेत्र से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं और अपने अधीनस्थ जवानों में मैसेज देना चाहते हैं, तो ये पाते हैं कि लॉबी अगर किसी जाति विशेष को लॉबी बन रही है IPS विंग में, तो वो गलत है जो है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बड़ी जंग में जब हम देश अपने जहन में लेकर चल रहे हैं, जो ये जहन में ऐसा नहीं कि पिछले 1 वर्षों से पंकज चौधरी के जहन में देश आ गया। पंकज चौधरी बचपन से जिस ग्रामीण परिवेश से बनारस की कर्मभूमि से बाहर निकल के आए,
देश हमेशा उनके साथ रहा है, देश का भावना हमेशा साथ रही है। सर्विस से आपको विमुक्त नहीं करते तो भी आपने तय कर रखा था मुझे राजनीति में तो जाना ही है अभी। देखिए, जिस प्रकार से मैंने एक अपने इंटरव्यू में बोला था कि जिस प्रकार से कार्य करने के पंकज चौधरी को कार्य करने से रोका जा रहा है, जो खुल के काम नहीं करने दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि पंकज चौधरी संवैधानिक मूल्यों पर डटे रहते हैं। पंकज चौधरी किसी की ये हडल तो सभी जगह, अगर आज आप नेता भी बन जाते हैं तो वहां पे भी आपके ऊपर की नेता, अगर राज्य में बनते हैं तो आपका मुख्यमंत्री आपके ऊपर होगा, देश के राजनीति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के जाते हैं तो प्रधानमंत्री होगा, या आपकी पार्टी जिससे आप ताल्लुक रखेंगे उनके नेता होंगे, तो मन की चीजें तो पूरी कहीं नहीं हो पाई। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं और मैं कहता हूं कि ये मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं एक सच्चे विचार के साथ आगे आ रहा हूँ जी। मैं देश को अपने जहन में लेके आ रहा हूँ, मैं बार-बार कह रहा हूँ, और वो परिलक्षित भी हो रहा है। पंकज चौधरी की नीयत में कोई खोट नहीं है। पंकज चौधरी कहीं न कहीं किसी प्रलोभन के साथ आगे नहीं आना चाहते, वो जनता के बीच में उनकी पीड़ा को लेकर जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी विचार को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, जो पुराने कई विचारों से एक रिव्यू कर लें, तो इनको लोगों को हाथों हाथ लेना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं वो साथ में आ भी रहे हैं, और मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से स्क्रीनिंग हो रही है, फिल्टर हो रहा है, जो अच्छे लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, वो जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार ये बात आती है पीएचक्यू के दीवारों में से, वहां के लोगों से, कि पंकज चौधरी और विवादों का एक साथ जुड़ गया है। देखिए, वो लोग कहते होंगे जिनको लगता है कि शायद वो जिस प्रकार की मेरी जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली का शायद वो उसको आज के समय में वो प्रासंगिक नहीं मानते। उनको लगता है कि पुलिस की नौकरी का मतलब हो गया कि अगर आप पुलिस अधिकारी बन गए तो शायद आपको आम जनता से कोई लेना देना नहीं, आप उस पार्टी का हिस्सा बन जाइए जिसमें कि आप अपना परिवार अच्छे से पाल सकते, जिसमें आप संसाधनों का सदुपयोग कर पाए, जिसमें आप सुख सुविधाओं का उपयोग कर पाए। तो ये वो लोग हैं जो लोग कहीं न कहीं अपने इस पद को लेकर जो है बहुत ही कह लीजिए कि आशंकित रहते हैं कि हमने अगर कोई भी चीज कुछ अलग हटके करने की कोशिश की तो उसका दुष्परिणाम भुगत सकते हैं। कहा जाता है कि एक वाइफ के रहते दूसरी मैरिज आपने की, और खुद जानते हुए भी एक आपने ये किया। दूसरा पुलिस के ऑफिसर्स के खिलाफ लगातार बोलना, सर्विस लाइन जो है उसको आपने एक तरह से उसका उल्लंघन किया, जो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। यही कारण रहे या और कुछ रहा? नहीं, जैसे कि आपने मैरिज की बात की, तो उसमें मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मान लीजिए उच्च न्यायालय में ऑलरेडी हमारे पास में डिसीजन हो चुका है। उस डॉक्यूमेंट्स को, उस डिग्री के डॉक्यूमेंट्स को इस पुरानी स्टेट गवर्नमेंट ने उसको आगे परस्यू नहीं किया जी, फैक्ट को छुपाया है। और 2 शादियां हमेशा ऑफेंस रही, पहले भी रही, आज भी, आगे भी रहेंगी। जो पंकज चौधरी ने कोई दूसरी शादी नहीं की है, ये पुलिस की जांच में प्रमाणित है। लेकिन उसके बावजूद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णयों को दरकिनार करते हुए, उनको सप्रेस करते हुए एक निर्णय कराएगा जो एक पक्षी है। तो मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय में मैं अपनी बात को रख रहा हूँ, उसमें अपने को निर्णय अपने पक्ष में आएगा। दूसरी चीज जो आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ की, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ पंकज चौधरी सर्विस में रहते हुए करते आए हैं। और जैसा कि मैंने अपना एक जो 11 पॉइंट का एजेंडा दिया है इस लोकसभा चुनाव में, जहां से मैं दावेदारी कर रहा हूँ कि हर महीने एक राजस्थान के भ्रष्ट IAS और एक उसको पूर्णतः दस्तावेजों के साथ, साक्ष्यों के साथ उसको एक्सपोज किया जाएगा। क्योंकि पंकज चौधरी का ये मानना है कि अगर इस तालाब के अंदर ऐसे जो भ्रष्ट लोग हैं जिनकी संख्या बढ़ी, उनको अगर रोका नहीं जाएगा तो शायद देश जो भारत जो है कहीं न कहीं वो एक संक्रमित भाग के रूप में आने वाले समय में। लेकिन हर राजनीतिक दल में करप्शन है, फिर आप राजनीतिक दलों में फिट कैसे रहेंगे? अभी तो राजनीति के बारे में मैं कह सकता हूँ कि पंकज चौधरी राजनीतिक कोई नहीं है, तो खुद इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते हैं। पंकज चौधरी एक राजनीतिक नहीं है, पंकज चौधरी राजनीति को समझना चाहते हैं। मैं छोटा सा आपका चाहूंगा कि सर्विस कब से शुरू किया आपने, कहाँ किया? आपने कहा कि 5वीं जॉब है मेरी ये। देखिए, जैसा कि मैंने बीटेक करने के बाद मैं प्राइवेट जॉब्स में रहा, दिल्ली 2 प्राइवेट जॉब में रहा। उसके बाद मेरी नौकरी उत्तर प्रदेश अधिनियम सेवा में लगी, मैं वहाँ विद्यार्थी रूप में चला। उसके बाद फिर मेरी नौकरी जो है भारत सरकार वाणिज्य मंत्रालय में सन 2002 से लेकर 2009 तक मैं वहाँ रहा। तो जैसे मैंने बताया कि कहीं न कहीं मेरे दिमाग में जो है वो IPS बनने का एक चस्का था, या 5वीं नौकरी थी, मेरी 5वीं IPS की थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जो है समाज के लिए मैं चीजों को थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड भी जानना चाहेंगे हमारे दर्शक, कहाँ से आए, अब कैसे आए, वो सारा सब? जी, मैं मूलतः मैं यूपी का रहने वाला हूँ और मेरा जन्म जो है बलिया में हुआ है। और मेरी शिक्षा दीक्षा जो है वाराणसी में हुई। वाराणसी में काफी समय रहा। मेरे फादर जो है सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर रहे। उनकी नौकरी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में रही। तो एक तरह से मूवमेंट में रहा। मैं हमेशा उत्तर प्रदेश को बहुत करीब से देखा मैंने। और इस प्रकार से इस नौकरी में जब मेरा रैंक 2009 में 299 रैंक आई, मैंने IAS छोटा IPS लिया। तो मुझे जो है अपनी चॉइस के हिसाब से मुझे जो है कैडर राजस्थान कैडर अलॉट हुआ। मैं 2011 जनवरी में मैंने राजस्थान में प्रवेश किया। और पिछले 8 वर्षों में अगर आप देखें ट्रेनिंग को मिला के, तो ट्रेनिंग काल में मैं कोटा रहा। उसके बाद मैंने बांसवाड़ा CO के रूप में, एडिशनल SP के रूप में मैंने कार्य किया। और SP के रूप में मैंने जैसलमेर SP के रूप में मेरा कार्यकाल 6 महीने का रहा है। उसके बाद मुझे
प्रिंसिपल पीटीएस किशनगढ़ के रूप में मुझे 6 महीने कार्य करने का मौका मिला और उसके बाद बूंदी एसपी के रूप में लगभग 9.5 महीने का मेरा कार्यकाल रहा और उसके अलावा दिल्ली दिल्ली मेरी आरएसी बटालियन में कमांडेंट के रूप में मैं लगभग 1 वर्ष तक कार्य किया और राजस्थान में कहूँ तो जयपुर में एसआरबी के रूप में मैं एसपी एसआरबी के रूप में लगभग 3 वर्षों का मेरा कार्यकाल रहा। तो एक तरह से कहें तो मुझे कम समय में कई विंग्स की पुलिस के विंग्स को देखने और समझने का मुझे मौका मिला है। और पारिवारिक पृष्ठभूमि में देखें तो माता पिता मेरे बुजुर्ग हैं और फादर मेरे रिटायर्ड अधिकारी हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं और मेरी 3 बहनें जिनकी ऑलरेडी मैरिड हो चुकी है, वो अपने विभिन्न राज्यों में अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरी बात है कि अब मैं अपने परिवार के साथ और इसकी जो संघर्ष है उस संघर्ष में अपने साथियों के साथ, शिक्षकों के साथ एक नई दिशा के साथ, एक नई विजन के साथ मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए, समय का अभाव है। पंकज जी के साथ में काफी चर्चा हुई, कई मुद्दों पर खुल करके भी बोले हैं, विवाद बोले हैं, कुछ ऐसे इश्यू हैं जो सब जुड़ी से हैं, उनसे थोड़ा उन पर खुल करके नहीं बोल पाए। तो चलिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम है और अगर आप उसमें सफल होते हैं तो बड़ी खुशी की बात होगी। फिलहाल एक मुलाकात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।